और हम लोग के यहाँ जातिवाद में जो है ना हम लोग को गुमराह करके वोट ले लिया जाता है। और पहली बार मैं जो है ना वोट दूंगा चिराग पासवान को। किसी राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, डांटता है धमकाता है तो वो दर्द हम ही जानते हैं। तो हम लोग के सामने में आंखों देखा हुआ जो है ना हम लोग को जो है ना बहुत मारा गया, पीटा गया। हम लोग ट्रेन से घर आए थे, ठीक है। जो है ना मनीष कश्यप जब गए थे ये आवाज उठाने के लिए गए थे, ठीक है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं तो उस समय चेयर भी रखना नहीं है। बाहर में जाके देखिए कभी आप लोग हिस्सा हुआ रहता है, मोबाइल चलाता है, ये चीज ठीक नहीं है। व्यवस्था सही नहीं, व्यवस्था एकदम सही नहीं है। और पहली बार मैं जो है ना वोट दूंगा चिराग पासवान को। और मैं चाहता हूं कि वो जो है ना हमारा बिहार को इतना अच्छा बनाए। जब हम लोग किसी राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, डांटता है धमकाता है तो वो दर्द हम ही जानते हैं। वो चिराग पासवान शायद अगर इस बार हम लोग जो है ना उसको विश्वास करके दिए हैं, आशा करते हैं अगर वो इस बार हमको अगर निराशा करते तो बस 5 साल के लिए ना अगली बार उसको हम चुनाव में नहीं लाएंगे। और उससे उम्मीद करते हैं कि वो जो है ना इस बार हम लोग को निराशा ना करे, उसके ऊपर पूरा आशा करके हैं। जय हिंद जय भारत। चलिए, आपने सही का पलायन को लेकर आपने बात किया। जी। क्या चिराग पासवान के नेता कहते हैं कि इस बार हम लोग पलायन पे विशेष ध्यान देंगे? जी देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जब हम लोग क्या बोल रहा था चेन्नई में थे तो हम लोग के सामने में आंखों देखा हुआ जो है ना हम लोग को जो है ना बहुत मारा गया, पीटा गया। हम लोग ट्रेन से घर आए थे, ठीक है। इसके बारे में जो है ना मनीष कश्यप जब गए थे ये आवाज उठाने के लिए गए थे, ठीक है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मनीष भैया देख रहे हैं तो ये बार वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन बात मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग को जो है ना बस गुमराह किया जाता है जातिवाद के नाम पर, ठीक है। और हम लोग का बिहार में जो है ना सबसे कम शिक्षित हैं, जो महिलाएं ज्यादा वोट देती है। और हम लोग के यहाँ जातिवाद में जो है ना हम लोग को गुमराह करके वोट ले लिया जाता है और कुछ नहीं। आप देखिए हमारे प्रखंड में हमारे विधानसभा में एक महबूब आलम जी हैं, वो अभी तक नहीं आए हमारे यहाँ। उनसे मिलने के लिए गए, वो अभी तक नहीं आए हमारे यहाँ। अच्छा जी, और मिलना तो दूर की बात, कभी उन लोग उसको हम जो है ना देख भी नहीं 5 साल के अंदर। आप बोले कि 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। जी, लोग कहते हैं कि जो चिराग के रैली में जो इतना लाखों की भीड़ होती है वो पैसे से आते हैं, फ्री में नहीं आते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है ना एक मजदूर है, 400 रुपया दिन कमाने वाले। लेकिन हमको इतना उम्मीद है कि आज अगर 400 रुपया के लिए आज अगर हम काम छोड़ते हैं तो अगले 5 साल के लिए जो है ना हमको शायद 400 रुपया क्या 300 रुपया में भी काम करना पड़े। अगर सरकार इस तरह का चले तो हम चाहते हैं आज अगर हम 400 रुपया के लिए अगर आज दिन को छोड़ के आए हैं तो ये हमारा बिहार को बेहतर करे, ताकि हम लोग को जो है ना जाना ना पड़े वहाँ से। अगर हम वहाँ 500 रुपया कमाते हैं ना तो हम तो उनसे निगरान करेंगे कि हमको यहाँ 400 रुपया का ही रोजगार मिल जाए, हम खुशी हैं। बाल बच्चा को देख करके तो रहेंगे। तो क्या उम्मीद होनी चाहिए आपको शिक्षा को लेकर? देखिए सबसे पहली बात तो हम शिक्षा की ही बात करेंगे जी। और शिक्षा जो है ना सबसे बेकार जो है ना शिक्षा हमारे बिहार में ही है। अच्छा। आप देखिए जहाँ सिटी है वहाँ पर तो ठीक है। हमारे गांव में जितने भी स्कूल है, आप स्कूल में जाके देखिएगा ना मास्टर जो है ना पैंट पे पैर पे हाथ चढ़ा के रहता है। और यहाँ तक भी नियम नहीं है कि अगर स्कूल में अगर शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं तो उस समय चेयर भी रखना नहीं है। बाहर में जाके देखिए कभी आप लोग पूरा चेयर वुअर जो है ना पूरा हिस्सा हुआ रहता है, मोबाइल चलाता है, ये चीज ठीक नहीं है। व्यवस्था सही नहीं, व्यवस्था एकदम सही नहीं है। क्या लगता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर जिस तरह चिराग आगे बढ़ रहे हैं तो क्या उम्मीद आपकी युवाओं बिहार के युवा यानी सीमांचल के युवा को दिख रही है? जी देखिए सबसे पहली बात तो वो जो है ना हम लोग पर उम्मीद नहीं, हम चाहते हैं कि हम उन लोग पर उम्मीद करें जी। और हम लोग का अगर चाहे अगर पूरा जनता जनार्दन अगर चाहे कि अगर वो हमारे बिहार में जो है ना फिर से अगर ग्रोथ करने के स्थिति में अगर आते हैं तो वो 5 साल के लिए हैं। अगर देखेंगे कि अच्छा अगर हुआ हमारे बिहार में तो फिर अगली बार उसको बिहार का मुखिया कैसा होना चाहिए? देखिए बिहार का मुखिया तो है अभी मेरे ख्याल से चिराग पासवान जैसा होना चाहिए। अच्छा। और बहुत उम्मीद लेके आए हैं हम, और इस बार जो ना फर्स्ट वोट करेंगे हम चिराग जी को ही करेंगे इस शुभ हाथों से। तो आपने सुना किस तरह से एक यानी सीमांचल के युवा किस तरह से इन्होंने खास तौर पे कहा है कि हम जिस तरह से पलायन करते हैं, हम बाहर कमाने जाते हैं, अपने दुख दर्द को इन्होंने सुनाया और कहा कि हमें किस तरह से परेशान बाहर में किया जाता है। आखिरी उम्मीद है चिराग पासवान जिसे इस बार चुनाव देकर बिहार के मुखिया बनाना है ताकि हमें पलायन से रोका जा सके। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे। मगर बहुत बहुत धन्यवाद।